हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है हमारे CSS कोर्स की वीडियो नंबर 26। और आज की इस वीडियो के अंदर हम फ्लोट इन CSS को देखेंगे। अपना व्यू स्टूडियो यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। मेरे पास है यहाँ पर एक डिव जिसकी आईडी पेरेंट है। मैंने ये आईडी पेरेंट इसलिए रखी क्योंकि ये इमेज और पैराग्राफ का पेरेंट है, ठीक है। और मेरे पास एक इमेज है जिसमें मैंने एक इमेज सेट की है और इसकी विड्थ मैंने 100 दे रखी है। मेरे पास एक पैराग्राफ है और इसमें लोरेम की हेल्प से मैंने कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर रखा है। और स्टाइल टैग के अंदर मैंने बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन और पैडिंग है उसे 0 कर दिया है। मेरा कुछ इस तरह का वेब पेज दिखाई दे रहा है। अब मैं फ्लोट प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करूंगा। सबसे पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर नन और फिर इनहेरिट को। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि मैं इमेज पर जो फ्लोट प्रॉपर्टी है वो लगाऊंगा। जो फ्लोट नन होता है ना वो बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फ्लोट नन लिखूंगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसी तरह का दिखाई देगा जिस तरह का ये पहले था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो फ्लोट प्रॉपर्टी होती है वो नन होती है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसे ना फ्लोट राइट करता हूँ। ये इसे कमेंट आउट करता हूँ, नीचे लिखता हूँ फ्लोट राइट। तो इससे क्या होगा, इमेज अपनी जगह छोड़ेगी और राइट की तरफ फ्लोट करना शुरू कर देगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्लोट लेफ्ट, इसे कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ फ्लोट लेफ्ट, तो ये पहले राइट पर थी, अब ये लेफ्ट पर फ्लोट करना शुरू कर दिया इसने। अब आहर पर एक फ्लोट प्रॉपर्टी है फ्लोट इनहेरिट। अब इससे क्या होगा, इसमें ये कह रहा हूं मैं से कि ये जो इसका पेरेंट है यानी इमेज का जो पेरेंट है उसकी जो फ्लोट प्रॉपर्टी है वही इस पर अप्लाई हो। तो यहाँ पर तो कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि ये जो इसका पेरेंट है यानी इमेज का पेरेंट जिसकी आईडी पेरेंट है उस डिव की कोई फ्लोट प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो इसमें क्या ट्रांसफर हो। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, ये जो डिव है ना जिसकी आईडी पेरेंट है तो उसे मैं फ्लोट प्रॉपर्टी दे देता हूँ फ्लोट राइट। अब ये फ्लोट करेगा राइट की तरफ, तो इसकी जो चाइल्ड होगा इसका यानी इमेज चाइल्ड वो इससे ये प्रॉपर्टी इनहेरिट कर देगा। तो कायदे के मुताबिक ये होना चाहिए, ये इमेज है इसे फ्लोट करना चाहिए राइट पर। तो देखो ये राइट पर फ्लोट कर रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ चुकी है। अब क्या करते हैं, फ्लोटिंग ऑन डिव। ये बहुत ज्यादा सिंपल है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसे कमेंट आउट करूंगा और इसे भी कमेंट आउट करूंगा। तो मैं 2 डिव लूंगा, सही है। 2 डिव जिनकी क्लास बॉक्स ही होगी और साथ में इन्हें आईडी देता हूँ box1 और इसके अंदर लिखता हूँ box1 और एक और डिव बनाता हूँ जिसमें लिखता हूँ box2 और इसकी आईडी box2 है। और बाकी इन दोनों की जो क्लासेस हैं वो सेम है। वैसे भी क्लासेस सेम ही होती हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर box1 को टारगेट करता हूँ। यहाँ पर आई थिंक इसे खत्म कर देता हूँ, इसकी अब जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो box1 है इसे टारगेट करता हूँ और इससे बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड दे देता हूँ। यहाँ पर box1 लिखना है और साथ में box2 को टारगेट करता हूँ, box2 आईडी वाले को टारगेट करता हूँ box2 और इसमें बैकग्राउंड कलर ब्लू दे देता हूँ। अब देखो कुछ इस तरह का मेरे दोनों डिव्स आ रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ ये जो ब्लॉक डिव्स हैं, ये जो एक डिव होता है वो ब्लॉक टाइप का होता है ना, ब्लॉक एलिमेंट होता है, ये दोनों एक ही लाइन में आ जाएं और फ्लोट करने लग जाएं, तो मैं इन दोनों को फ्लोट करवाऊंगा। इन दोनों की क्लास है जो वो बॉक्स है, इसमें मैं लिखता हूँ फ्लोट राइट। तो ये दोनों कैसे दिखाई देंगे, ये दोनों इन लाइन हो गए और साथ में ये फ्लोट करने लग पड़े राइट साइड पर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर राइट की जगह लेफ्ट लिखता हूँ फ्लोट लेफ्ट, तो ये दोनों लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे। अगर आपके पास काफी डिव्स हैं और आप चाहते हैं कि ये एक ही लाइन में आ जाएं और ये फ्लोट करने लग जाएं लेफ्ट या राइट पर, तो आप फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्लियर प्रॉपर्टी की। क्या होता है, अगर एक एलिमेंट फ्लोट कर रहा है तो वो इसी फ्लोटिंग के चक्कर में किसी दूसरे एलिमेंट को ओवरलैप कर जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये किसी एलिमेंट को ओवरलैप ना करे, तो आप जिस एलिमेंट को ये ओवरलैप कर रहा है उसकी क्लियर प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। इसे समझाता हूँ मैं आपको। इन चीजों को ना, बल्कि इनकी जरूरत नहीं, इन्हें कमेंट आउट करो और यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ जो कि जिसकी आईडी होगी, कोई भी आईडी रख लेता हूँ मैं, W एक आईडी रख लेता हूँ। सॉरी, मैं इसकी आईडी रखता हूँ
बॉक्स 3 रख लेता हूँ, क्योंकि बॉक्स 1 और बॉक्स 2 मेरे पास हैं। आप कोई भी आईडी रख सकते हैं। तो इसमें लिखता हूँ बॉक्स 3 और साथ में एक पैराग्राफ जिसमें लिखता हूँ आई एम सिंपल पैराग्राफ। सही है। तो अब मैं यहाँ पर ना इनकी स्टाइलिंग करता हूँ। पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो अब मैं इनकी स्टाइलिंग करता हूँ। जो बॉक्स 3 है उसकी स्टाइलिंग में मैं लिखता हूँ इसकी वेट 100 पिक्सल, इसकी हाइट 100 पिक्सल, इसको बॉर्डर देता हूँ 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लू का खुद का जो कलर है वो रेड कर देता हूँ। और ये जो पैराग्राफ है इसका भी कलर मैं ये ब्लू वायलेट कर देता हूँ और इसे बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो अब आप देखो कि कुछ इस तरह का मेरा जो वेब पेज है वो दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो बॉक्स है ना इसे फ्लोट करवा दूंगा, फ्लोट लेफ्ट साइड पर। तो जब ये लेफ्ट साइड पर फ्लोट करेगा ना तो ये देखो मेरे पैराग्राफ को ना ये ओवरलैप कर रहा है। अपने पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ। जो इसका बैकग्राउंड कलर है ना, बैकग्राउंड कलर एक्वा कर देता हूँ, तो इससे आपको सही समझ आएगी। बैकग्राउंड कलर अपने पैराग्राफ का मैंने सेट करना था, तो मैं इसे यहाँ पर ले आता हूँ। तो देखो ये जो बॉक्स है वो मेरे पैराग्राफ को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ ये जो फ्लोट करने वाले एलिमेंट हैं वो मेरे पैराग्राफ को ओवरलैप ना करें, तो मैं इसमें क्लियर प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। अब जो मैं अगर चाहता हूँ कि लेफ्ट में फ्लोट करने वाले एलिमेंट्स मेरे पैराग्राफ को ओवरलैप ना करें, तो मैं क्लियर लेफ्ट कर दूंगा। तो देखो ये जो लेफ्ट में फ्लोट कर रहे थे ना वो मेरे पैराग्राफ को ओवरलैप कर रहे थे, अब ओवरलैप करना बंद कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ जो राइट में हैं वो ओवरलैप करना खत्म कर दें, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ ना। यहाँ पर मैं इसको फ्लोट राइट कर देता हूँ, तो अब ये फ्लोट राइट हो रहा है, साथ में ये मेरे पैराग्राफ को ओवरलैप भी कर रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पैराग्राफ में लिखूंगा कि क्लियर राइट हो जाए। तो राइट में फ्लोट करने वाले एलिमेंट्स अब मेरे पैराग्राफ को ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ राइट और लेफ्ट दोनों में जो भी एलिमेंट्स हैं फ्लोट कर रहे हैं वो मेरे पैराग्राफ को ओवरलैप ना करें, तो उसके लिए मैं क्लियर बोथ प्रॉपर्टी यूज करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर प्रॉपर्टी और साथ में फ्लोट प्रॉपर्टी की समझ आ चुकी है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।